हमने ईमानदारी से काम करा, हमने चोरी नहीं की। अभी तो हमारे बच्चे भी छोटे छोटे, बताओ इन बच्चों को क्या कहें। जब हमें ये हमारी जो लीडर हैं हमें भी खत्म करो बस, और कि इसके नीचे हमें भी दबा दो। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स में बनी 22 दुकानें ढहाई गईं। प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से पहले कारोबारी अपनी दुकानों के सामने बैठकर फूट फूट कर रोए। मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में स्थित आवासीय भवन में शनिवार सुबह अवैध रूप से बने कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। इस कॉम्प्लेक्स में कुल 22 दुकानदार अपनी दुकानों में ताला लगाकर बाहर बैठे थे। इससे पहले आवास और विकास परिषद ने अदालत के आदेश के माध्यम से दुकानदारों को आगाह किया था कि उन्हें अपनी दुकानों को खाली करना होगा। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले भी पुलिस काफी देर तक अनाउंसमेंट करती रही कि दुकानों में कुछ सामान हो तो निकाल लीजिए और खाली कर दीजिए। इस कार्रवाई के दौरान जहां भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया था, वहीं अपनी दुकानों को टूटता देख व्यापारी और उनके परिवार रोते बिलखते नजर आए। मेरा नाम राकेश मदान है। मैं 91 से यहाँ पे दुकान करता हूँ, लेकिन आज बिल्कुल जीरो हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। इसके अलावा क्या कहूँ मैम, सारे सब जगह हम जितनी भी जगह कोशिश कर सकते हैं सब जगह कोशिश कर ली, कहीं से कोई समाधान नहीं हुआ। आज हम सड़क पे आ गए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। कमर्शियल में बेनामे, कमर्शियल में बेनामे हैं। 91 से कमर्शियल का बिजली बिल दे रहे हैं, हाउस टैक्स कमर्शियल में आता है मैम, सब चीज़ तो कमर्शियल दे रहे हैं। जितने भी GST VST के जितने बिल होते हैं सब दे रहे हैं। कोई ऐसे थोड़ी हमने कोई अपराध कर रखा है मैम, सारे कानूनी दायरे में रह के सारे काम करें। हमें सरकार से बहुत उम्मीद थी, लेकिन पता नहीं इतने प्रयासों के बाद भी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये रेजिडेंशियल का प्लॉट था तो इस पे कमर्शियल के बेनामे क्यों हुए, कमर्शियल के बिजली के कनेक्शन क्यों दिए, GST क्यों लिया जा रहा हमसे, हमारे सील लगा दी जाती पहले ही, ना हम दुकानें खरीदते ना हम कुछ वो करते। तो ये कोई तरीका नहीं है। अगर है तो अब हम उसका जुर्माना देने, हमारे कमर्शियल में एडजस्ट करो, जो भी उसके पैसे हम देने हैं हमारे पे जो जुर्माना कीजिए। हर आदमी गलती, वी आर ओनली ह्यूमन बीइंग, मीन ऑल ह्यूमन फॉल्ट्स, हर आदमी के अंदर गलती होती है, हमसे गलती हुई है तो आप उसको गलती को हमारे पे जुर्माना लगाइए, हम भरने के लिए तैयार। बस बाकी यही है, अब भी हम सरकार से अपने योगी बाबा से यही चाहते हैं कि हमारे योगी बाबा हैं तो आके हमारे साथ न्याय करवाएं, न्याय करवाएं, न्याय करवाएं। बताओ आज हमने हमें रिहायशी एरिया में बना हुआ सर, वो कौन सी है? तो रिहायशी एरिया में बना हुआ सारा। हमारी ईमानदारी का क्या मिला सीधा बताइए आप बाजार में किसी से पूछे हम कैसे क्या है। देखो कि कारण क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है। हमसे गलती अगर हो रही है तो गलतियां आप लोगों ने भी करी है, आपने क्यों बेनामे करे इसके, और कि इसके नीचे हमें भी दबा दो। कोई बचाव नहीं मिला आपको, कोई बुलडोजर से इन्हें उड़ाना है दुकान को, तो इसके अंदर हमें भी बंद करो और हमें भी उड़ा दो। जब हमारा परिवार ही खत्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे। अपनी सरकार में लोकेश खुराना जैसे सवाल भी और पैदा करो जो पूरे सबका गला काटे। लोकेश खुराना केवल लोकेश खुराना की ही वो लगी थी इसमें, जो शिकायत उसने दर्ज कराई थी, और किसी को कोई आपत्ति नहीं। शासन प्रशासन किसी को कोई आपत्ति नहीं। शिकायत क्यों करी गई थी? बस पता नहीं क्या, मुझे कहता है मुझे यहाँ निकलने में दिक्कत होती है, वो होती है, सारा बाजार केवल इससे दिक्कत। अच्छा ये जो है ये आवासीय कार्रवाई बस सब ये आवासीय है, आज भी इसमें कमर्शियल बना रखा है, सिर्फ ये केवल यही है। सब कुछ कमर्शियल में जगह है, कमर्शियल में सब कुछ चार्ज जा रहे हैं, बिजली पानी GST टोटल वो है अपना। आपका मीटर भी कमर्शियल में लगा हुआ है, सब कुछ। आवासीय जगह पे कमर्शियल मीटर दिया कैसे गया, कैसे रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री भी कमिश्नरी हुई है, कमर्शियल सब कुछ कमर्शियल GST है। मेरठ जिले में ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। शास्त्री नगर स्थित इस कॉम्प्लेक्स पर आवासीय योजना की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण करने का आरोप है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान 4 थानों की पुलिस फोर्स और 1 कंपनी PSC भी तैनात की गई थी। इसके अलावा अन्य थानों और पुलिस लाइन के कर्मचारियों को भी तैनात रहने के निर्देश दिए गए थे। अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि आखिर ये कार्रवाई क्यों हुई और इसमें क्या क्या शामिल था। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के क्रम में हो रहा है जी।
जी। और कितनी दुकानें हैं? अभी इसमें 21 दुकानें थी। आइए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। दरअसल आवास विकास परिषद के दस्तावेजों में सेंट्रल मार्केट नाम का कोई बाजार ही नहीं है। स्कीम नंबर 7 के तहत शास्त्री नगर सेक्टर 6 और 2 में ये बाजार विकसित किया गया। अवैध कॉम्प्लेक्स के संबंध में अगली सुनवाई अब 27 अक्टूबर को होगी। प्रशासन और पुलिस फिलहाल ध्वस्तीकरण प्रक्रिया के दौरान निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। इस कार्रवाई से इलाके में व्यापारियों और आम लोगों के बीच हड़कंप का माहौल है। नवभारत टाइम्स के लिए मेरठ से रामबाबू मित्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी का नेता खड़ा हुआ है कि हम तुम्हारे साथ हैं।